आज भी लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती है। कभी किसी के चलने की आहट तो कभी किसी के होने का एहसास। कई लोगों का दावा है कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है और इसी वजह से कुलधरा को भारत का सबसे डरावना गाँव भी कहा जाता है। जब रात के अंधेरे में 5000 परिवारों ने एक साथ खाली कर दिया था अपना बसा बसाया गाँव। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के रेगिस्तान के बीच जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है जहां 200 साल से कोई नहीं रहता। इस गांव का नाम है कुलधरा। यहाँ के घर आज भी खड़े हैं, यहाँ की गलियां आज भी वैसी ही है, लेकिन लोग अचानक एक रात को गायब हो जाते हैं। क्या ये सच में कोई श्राप था या इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी है? आज हम जानेंगे कुलधरा गांव का असली रहस्य। कुलधरा कोई साधारण गांव नहीं था। इसकी स्थापना लगभग 13वीं सदी में हुई थी, जब पालीवाल ब्राह्मण यहाँ आकर बसे थे। पालीवाल ब्राह्मण अपनी बुद्धि और जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध थे। रेगिस्तान जैसे सूखे इलाके में भी ये लोग खेती करना जानते थे। उन्होंने पानी बचाने की ऐसी तकनीक विकसित की थी जिससे यहाँ पर अच्छी फसल हो जाती थी। कुलधरा एक समृद्ध गाँव था। सीधी सड़कें, सुंदर घर और मंदिर, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से बना हुआ था। यहाँ के लोग व्यापार और लेन देन में सबसे आगे थे, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। 19वीं सदी की शुरुआत में एक ऐसी घटना हुई जो आज भी रहस्य बनी हुई है। कहा जाता है कि एक रात कुलधरा ही नहीं बल्कि आसपास के 80 से ज्यादा गांव खाली हो चुके थे। ना कोई लाश मिली, ना कोई निशान, रह गए बस खाली घर और अनगिनत सवाल। सबसे मशहूर कहानी के अनुसार जैसलमेर का शक्तिशाली मंत्री सलीम सिंह मुखिया की बेटी पर गंदी नजर रखता था। उसने गांव वालों को धमकी दी, या तो लड़की से शादी कर दो या पूरे गांव को तबाह कर दिया जाएगा। गांव वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया। उन्होंने एक रात में ही सब कुछ छोड़कर गांव खाली कर दिया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने श्राप दिया कि इस गांव में दोबारा कोई नहीं बस पाएगा। और तभी से कुलधरा वीरान पड़ा है। आज भी लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती है। कभी किसी के चलने की आहट तो कभी किसी के होने का एहसास। कई लोगों का दावा है कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा है और इसी वजह से कुलधरा को भारत का सबसे डरावना गांव भी कहा जाता है। कुछ पैरानॉर्मल टीमों ने भी यहाँ जांच की और उन्होंने अजीब घटना महसूस होने का दावा किया, लेकिन क्या ये सब सच है या फिर एक कहानी? अब बात करते हैं सच्चाई की। इतिहास और शोध कुछ और ही बताते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार कुलधरा का खाली होना अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे हुआ होगा। सबसे बड़ा कारण हो सकता है पानी की कमी। समय के साथ यहाँ के कुएं सूखने लग गए थे, जिससे खेती करना मुश्किल हो गया था। दूसरा कारण था कर और दबाव। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शासकों ने गांव वालों पर भारी कर लगा दिया था। इसी कारण गांव वाले गांव को छोड़कर चले गए थे। मतलब जो कहानी एक रात में गायब होने की है वह एक लोक कथा हो सकती है और असली वजह थी जीवन की कठिन परिस्थितियाँ। आज कुलधरा एक पर्यटन स्थल बन चुका है। हर साल यहाँ पर हजारों लोग आते हैं, कुछ इतिहास जानने के लिए और कुछ रहस्य महसूस करने के लिए। यहाँ के टूटे हुए घर, पुराने मंदिर और सुनसान गलियाँ आज भी एक अजीब सा एहसास देती है, जैसे समय यहाँ रुक गया हो। सरकार ने इस जगह को संरक्षित किया है ताकि लोग इसके इतिहास को जान सके। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या कुलधरा सच में श्रापित है या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक पलायन था जो समय के साथ एक रहस्य बन गया? सच चाहे जो भी हो, लेकिन कुलधरा एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और रहस्य एक साथ मिलते हैं और शायद इसी वजह से यह कहानी आज भी जिंदा है।